मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव पर कोरोना का ग्रहण साफ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के बाद अब तपोभूमि चित्रकूट के संतों ने भगवान राम का प्रकटोत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। पूरे देश के साथ साथ पौराणिक तीर्थ के रूप में विश्वविख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट भी कोरोना के कहर से अछूती नहीं है। लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप से चित्रकूट के साधु संत भी डरे और सहमे हुए हैं। जन्मभूमि अयोध्या के बाद अब तपोभूमि चित्रकूट कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास महाराज का कहना है कि संतों ने रामनवमी का पर्व बड़ी ही सादगी और प्रतीकात्मक स्वरूप से मनाने का निर्णय लिया है। आदि तीर्थ चित्रकूट में भगवान श्री राम ने वनवास काल का सर्वाधिक 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। इसी वजह से अयोध्या की भांति चित्रकूट में भी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में हर वर्ष ही बड़े भव्यता दिव्यता से रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। चूँकि भगवान कामदगिरी पर यहाँ पर निवास किए वनवास काल में, तो यहाँ के कुल भील किरात लोग संत लोग सारे रामनवमी पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते रहे हैं और चित्रकूट धाम में हर वर्ष ही मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए हम सारे लोग भगवान राम का जन्म प्रतीकात्मक रूप में ही मनाएंगे, अपने घर में ही मनाएंगे, क्योंकि हम सारे लोग सुरक्षित रहें, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे, ऐसी मंगल कामना मैं कामदगिरी कामतानाथ भगवान से करता हूँ। और सबके हृदय में विराजमान राम हैं अंतस चेतना के रूप में, और सबके घरों में भगवान राम विद्यमान हैं। तो अपने घर में ही वो रामनवमी का पावन पर्व मनाएं। कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने घरों में ही मनाएंगे और भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। और जब हमारा इस कोरोना काल से राष्ट्र उबरेगा तो हम लोग हर्ष उल्लास के साथ भगवान राम का जन्म भी मनाएंगे, प्रसन्नता भी मनाएंगे और खुशी के मारे मैं तो ये कहूँगा कि पूरा विश्व को हम संदेश देंगे कि कोरोना से मेरा भारत पहले भी जीता था और फिर भी जीतेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे भारतवर्ष में है, चित्रकूट धाम में है, कामदगिरी में है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। प्रतिवर्ष रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन करते हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते इस वर्ष सादगी के साथ रामनवमी का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मंदाकिनी के रामघाट तट स्थित भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास महाराज का कहना है कि भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं। इस वर्ष कोरोना संकट को देखते हुए रामनवमी का पर्व सादगी से मनाया जाएगा। रामनवमी के अवसर पर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अयोध्या में बहुत से श्रद्धालु जनता जनार्दन भक्तगण पधारते हैं और राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चल जाहीं, भगवान राम का जन्म जहाँ पर होता है वहाँ पर सारे तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन चित्रकूट पधारती थी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए। लेकिन इस बार संकटकालीन परिस्थिति होने से, कोरोना काल होने से इसमें जो है बहुत बड़ा संशोधन किया गया है और प्रतीकात्मक रूप में भगवान राम का जन्म मनाया जाएगा। किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ या किसी प्रकार की अव्यवस्था बिना मास्क के भगवान राम का जन्म या सैनिटाइजेशन के नहीं किया जाएगा। बहुत संक्षिप्त संख्या में और भगवान राम का जन्म भी हो और हमारी रक्षा भी हो, क्योंकि यदि जीवन है तो निश्चित रूप से ये परंपरा, ये रामनवमी, ये भगवान का जन्मोत्सव पुनः प्राप्त हो सकता है। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो हमें भगवान राम पुनः उपलब्ध नहीं होंगे। संतों के वचन पर समाज का मार्गदर्शन सुलभ हो जाता है और इस महामारी में ये निर्णय सर्वोचित कहा जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सबका योगदान अपेक्षित है। द पंचौरा न्यूज के लिए चित्रकूट से रतन पटेल की रिपोर्ट।